नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय दीवान सर पे। रीजनिंग का आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं भाई। और इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है ना। चाहे वो हरियाणा एसएससी लगा लो या कोई भी एग्जाम्स लगा लो। और हरियाणा एसएससी में होता है क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब कहीं ना कहीं से कॉपी होकर फिर ही आता है भाई, ठीक है ना। और रीजनिंग तो ऐसा टॉपिक है ही, तो आप तो समझ जाओगे। तो इसमें ऐसा कुछ हाई लेवल का नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे जो आपको लगेगा कि इसका आंसर या तो ये हो या फिर ये हो। जैसे 4 ऑप्शंस हैं, तो टॉपिक का नाम है जैसे भिन्न बताओ, तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और आपको एक क्वेश्चन ये देखना है कि वो तीनों से अलग क्यों है, ठीक है ना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो भिन्न बताओ में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और इसमें आपको बताना पड़ेगा कि डिफरेंट कौन सा है। एक भाई ये अपनी नई बुक आई है हरियाणा हरिकेन के नाम से, ठीक है। तो इसके बारे में अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो आप कॉल कर सकते हो भाई अपना 8607416899 या फिर 8607516899 पे, ठीक है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है भाई, देखो राइटर आप सबको पता है कि दीवान सर हैं। इसके अलावा इसमें है क्या, NCERT बेस ये बुक रहेगी भाई। क्या बेस रहेगी? NCERT, ठीक है। तो पता होगा आपको एक चीज़ कि NTA एग्जाम लेगी भाई इस बार, ठीक है, हरियाणा एसएससी CET का। तो NTA लेगी तो NTA में क्या होता है कि मोस्टली NCERT बेस ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बुक भी जो है वो क्या है कि NCERT बेस है। काफ़ी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने पहले ना कभी सुने होंगे ना कभी देखे होंगे, ठीक है। और हाँ कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो चलो सुने आपने ज़रूर होंगे, लेकिन आज तक आप उसको कुछ और ही पढ़ते आए हो। लेकिन अब आप देखोगे कि उसमें चीज़ें कैसे होंगी। जैसे कि कोई ऑप्शन है, आपने कुछ और ही पढ़ा होगा, लेकिन अब ऑप्शन क्या है आपको कुछ और भी देखने वाला है जो NCERT ने माना है, ठीक है। तो इस बुक में भाई देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि NCERT पर आधारित है। भिवानी बोर्ड 6ठी से लेकर 10वीं तक का इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्रुप C और D दोनों के लिए ये रहेगी भाई। ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी आप इसको मंगवा सकते हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है भाई, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन है, दूध, दही, छाछ या पनीर। दूध, दही, छाछ या पनीर। तो इन चारों में से अलग कौन सा होगा? तो आप सोचोगे कि भाई दूध भी हो सकता है, दही भी हो सकता है, कोई बोलेगा जी पनीर होगा, है ना, कोई बोलेगा कि छाछ होगा, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई, बताइएगा। तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए भाई, अगर हम बात करें इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन A, क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप पूछें कि मतलब क्यों होगा ये ऑप्शन जो है इसका, कि दूध क्यों आएगा, बाकी चीज़ देखो, अगर दही की बात करें, छाछ की बात करें या फिर पनीर की बात करें, ये तीनों क्या है, ये दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दूध आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से आपने आगे के सवालों का जवाब देना है भाई, ठीक है। तो एक समझ में आ गया होगा। अगला बताइएगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, कबड्डी है, पोलो है, बेसबॉल है और चेस है। इसमें से आपको डिफरेंट बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। तो एक तो ये ध्यान रखना कि खेल के ऊपर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे बन सकते हैं। किस तरीके से वो डिस्कस करेंगे अभी सभी के सभी, ठीक है ना। तो भले ही आपके सामने मैंने यहाँ एक क्वेश्चन रखा है, लेकिन इसके ऊपर और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, आपने सुना होगा कि एक तो होता है जी इंडोर गेम्स जो कि अंदर खेले जाते हैं, ठीक है जी, और एक होते हैं आउटडोर गेम्स जो कि खुले मैदान में खेले जाते हैं, ठीक है। तो इंडोर और आउटडोर हो जाएंगे एक, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो देख लेना कि कौन कौन से इंडोर होंगे, कौन कौन से बाहर खेले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक क्वेश्चन में ये चीज़ें दिख रही होंगी कि कबड्डी के सामने 7 लिखा हुआ है, पोलो के सामने लिखा हुआ है 4, बेसबॉल के सामने 9 लिखा हुआ है और चेस के सामने 2 लिखा हुआ है। अब अगर सीधा ही ये लिखा होता, अगर नंबरिंग ना लिखी होती, तो इसका आंसर आप कुछ और सोच सकते थे। लेकिन इसके सामने ये नंबरिंग इसलिए लिखी हुई है क्योंकि उसने ये बताया है कि इन खेलों के अंदर इतने इतने खिलाड़ी होते हैं। तो अब अगर कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, तो कबड्डी में 7 प्लेयर जो होंगे, 7 खिलाड़ी होंगे, वो होंगे अपने एक टीम के अंदर, ठीक है ना। एक टीम के अंदर कितने हो जाएंगे? 7 खिलाड़ी। ऐसे ही पोलो की बात करेंगे तो एक टीम के अंदर 4 खिलाड़ी होंगे भाई, ठीक है। बेसबॉल में एक टीम में 9 खिलाड़ी होंगे और चेस में एक टीम में 2 नहीं होते भाई, चेस में एक टीम में एक ही खिलाड़ी होता है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, चेस, जो कि इन तीनों से अलग रहने वाला है, ठीक है ना। तो अगर ये पीछे नंबरिंग दे रखी हो तो उससे आपने याद रखना है कि इसमें खिलाड़ी हैं, ठीक है। और आपको सभी जितने भी खेल हैं सभी के खिलाड़ी याद रखने हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो गूगल से सर्च करके अपने इनके सबके, मतलब ये तो 4 ही मैंने लिखे हैं, कितने सारे गेम है, सबके अपने खिलाड़ी नाम लिख लेना। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता था?
मान लो जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट के कोई भी 4 खिलाड़ी के नाम आपको दे देगा, वो उन चारों में से एक ऐसा खिलाड़ी का नाम होगा जो कैप्टन होगा उस टाइम पे, ठीक है। बाकी जो 3 खिलाड़ी होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल प्लेयर्स होंगे। तो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, जो कि अपना क्या हो जाएगा भाई, अपना कैप्टन हो जाएगा। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो खिलाड़ियों में एक क्या हो जाएगा, इंडोर आउटडोर गेम हो जाएगा, ठीक है, गेम्स के अंदर। बाकी इनके खिलाड़ी याद रख लेना। और मैंने आपको बताया जिससे कैप्टन हो गया। या फिर 3 खिलाड़ी उसने क्रिकेट के दे दिए और एक खिलाड़ी उसने किसका दे दिया, एक खिलाड़ी वो फुटबॉल का दे देगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ रोनाल्डो कौन सी टीम से है, जो सौरव गांगुली है वो कौन सी टीम से है। इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत आपको क्या है कि इसका नॉलेज होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स से आप कर लो कि जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना स्पोर्ट्स की, ठीक है भाई। अगला सवाल देखिएगा, नदियों के ऊपर है। कौन कौन सी नदी दे रखी है आपको, एक दे रखी है कृष्णा नदी, एक दे रखी है कावेरी नदी, एक है गंगा नदी और एक है नर्मदा नदी। तो ये 4 नदी आपको दे दी। अब नदियों के ऊपर सवाल कैसे बनता है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। क्या क्या बन सकते हैं, तो एक तो ये कहाँ से बहती हैं ये आपने याद रखना है, इनकी दिशा कौन सी है बहने वगैरह की, ठीक है, एक तो ये याद रख लेना। अच्छा, जैसे मानो 3 नदियाँ ऐसे दे दे जो कि स्टेट्स में आसपास में बह रही हैं, ठीक है, और एक जो नदी है वो काफ़ी दूर बह रही हो, ये भी आ सकता था, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या बन रहा होगा, कृष्णा, कावेरी, गंगा या नर्मदा। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं नदियों के, ठीक है। अब ये तो होगा नहीं कि छोटी है बड़ी है, अब कोई बच्चा गंगा मान के बैठ जाएगा ये तो जी सबसे पवित्र नदी है, तो इसका गंगा नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा नर्मदा, ठीक है ना। अब देखो कृष्णा, कावेरी और गंगा, ये तीनों क्यों नहीं आए आंसर, इसका मैंने डिटेल में आपको लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो तीनों हैं, ये देखिए बंगाल की खाड़ी का नाम सुना होगा, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये क्या होगी, किससे रिलेटेड है, बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो तीनों नदियां हैं ये कहाँ पर जाके फॉल करेंगी, बे ऑफ बंगाल के अंदर। ऐसे ही नर्मदा की बात करें तो नर्मदा नदी जो है वो कहाँ फॉल करती है भाई, अरेबियन सी, जो हमारा अरब सागर है वहाँ। तो ये तीनों तो कहाँ फॉल कर रही है, बे ऑफ बंगाल में, और इसका कहाँ कहाँ आ जाएगा, अरेबियन सी में। तो ये अलग आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा अरेबियन सी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब ये देखो 4 कंट्रीज आपको दिख रही होंगी, जैसे केन्या है, जिम्बाब्वे है, सूडान है और बेल्जियम है। अब इनके बारे में अगर हम बात करें कि ये डिफरेंट कैसे है, चलो कंट्रीज वगैरह का एक चीज़ें बता देती हूँ मैं कि किस तरह से बनेगा। मान लो 3 तो वो दे देगी कंट्री के नाम और एक वो आपको दे देगा कैपिटल का नाम, ठीक है। तो सबकी कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, जितने भी कंट्रीज आप देखो सबकी कैपिटल याद कर लेना। एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि जितने भी आपकी कंट्रीज और कैपिटल्स हैं वो आपको क्या है कि याद करवा दी जाएंगे विद शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो अब ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आपको लगेगा कि डिफरेंट कैसे होगा, क्या ऐसा कुछ है कि कैपिटल करेंसी है, अच्छा, या फिर क्या हो सकता है इसके अंदर, देखो केन्या है, जिम्बाब्वे है और सूडान है। इन तीनों के बारे में अगर आपने कभी सुना होगा कि ये कहाँ है, ये तीनों कौन से देश हैं और बेल्जियम कौन सा देश है, देखिएगा ये तीनों तो कौन से हो जाएंगी, अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है भाई। कौन कौन सी, केन्या, जिम्बाब्वे और सूडान। ऐसे ही अगर बेल्जियम की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, एक ये है यूरोपियन कंट्री है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा जी, बेल्जियम आ जाएगा, ठीक है। एक तो कैपिटल करेंसी से याद रख लेना कि आपको 3 कैपिटल दे देगा, एक करेंसी दे दे या फिर इसका अपोजिट दे दे। उसके अलावा और वो क्या दे सकता है, जैसे कि हम बात करें यूटी दे देगा, आपको बताना कि यूनियन टेरिटरी है तो यूटी दे देगा, और बाकी क्या आपको क्या दे देगा, स्टेट्स दे देगा। तो उसमें भी आपको डिफरेंट चीज़ें दे सकता है। तो यूटी वगैरह हाल ही में पहले चेंज हुई थी, ठीक है, पहले अलग था, बाद में क्या है कि किसी को तो, मतलब मर्ज कर दिया, 2 को मर्ज करके एक बना दिया, और या फिर किसी को अलग अलग बना दी गई है, ठीक है ना। तो आपने जम्मू कश्मीर का मुद्दा सुना होगा, ठीक है। उसके अलावा आपने जो हमारी पहले यूनियन टेरिटरीज थी उसमें 2 को मर्ज करके भी बना दिया है। तो थोड़ा सा ना उसमें करंट में आप रहा करो, अगर आपको वो पता है कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है तो ही आप उनका आंसर दे पाओगे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब ये देखिएगा, ये क्या है, पहला ऑप्शन है कि शुक्र का संबंध अगर ग्रह से है, ये शुक्रवार वाला नहीं है, ये वीनस को बोलते हैं भाई, ठीक है। वीनस का संबंध अगर प्लैनेट से है, उसके बाद चांद है उसका संबंध है उपग्रह से, जैसे कि मून की बात करें उसका संबंध सैटेलाइट से हो जाएगा, बृहस्पति का हो जाएगा ब्लैक होल से, जो जुपिटर है उसका संबंध ब्लैक होल से है, और जो सूर्य है उसका संबंध तारा से, सन का संबंध किससे है, स्टार से है। तो इसमें आप सोच सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। 3 चीज़ें सेम है, चौथी डिफरेंट है। तो अगर आप सोचो कि क्या चीज़ें सेम होंगी, तो अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, साइंस पढ़ी होगी कि
जुपिटर, है ना, बचपन से पढ़ते आए हो, जैसे एसएस की क्लास में भी पढ़ा होगा जुपिटर के बारे में, जितने भी हमारे ये प्लैनेट्स वगैरह हैं, ठीक है ना, ये तो बचपन से ही पढ़ते आए हो जितने भी हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जुपिटर क्या है भाई, क्या ये ब्लैक होल से संबंधित होना चाहिए? अगर ये देखो वीनस है वो प्लैनेट है, तो अगर वीनस प्लैनेट है तो जुपिटर भी तो हमारा प्लैनेट है भाई, ठीक है ना, जुपिटर भी हमारा क्या है, प्लैनेट है। तो इसे मतलब आपको ध्यान हो जाएगा। अच्छा, अब ये सोचोगे कि क्या सन का संबंध तारे से होगा? बिल्कुल होगा भाई, जो सन है वो अपने आप में क्या है, एक स्टार है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने पास ये, अब बताओ इसमें क्या होगा, फायर है, पुअर है, प्लेट है और पेन है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब आप सोचोगे कि इसको हिंदी में क्यों नहीं लिखा? ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ये हिंदी जो पेपर था, मान लो बाइलिंगुअल होता है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, जो हिंदी मीडियम था उसमें भी ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ था। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ और चेंज होगा, कि इनके मतलब का जो मीनिंग है, अगर आप बात करो कि फायर का मीनिंग आपको पता है आग होता है, अग्नि होता है, पुअर का मतलब गरीब आ जाएगा, प्लेट जिसमें आप खाना खाते हो वो हो जाएगा, और पेन क्या हो जाएगा जिसे आप लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो हिंदी में लिख देता है इन चीज़ों को, लेकिन उसने नहीं लिखा, इसका मतलब इंग्लिश में ही कुछ ना कुछ इसका यूज़ हो रहा होगा। अब अलग अलग बच्चे सोचेंगे कि कोई सोचेगा कि किसी को हम टच कर सकते हैं, टचेबल आ सकता है ना, कोई सोचेगा कि इसको हम टच नहीं कर सकते, कोई सोचेगा कि इसको हम देख सकते हैं, ठीक है, गरीबी है वो हमें दिखाई नहीं देगी, तो ऐसी चीज़ों का आप सोच सकते हो। लेकिन इसमें देखो एग्जामिनर ने क्या आंसर माना, इसका आंसर देखो FIRE फायर है। इसमें अगर हम बात करें वोवल्स कितने हैं, AEIOU ये वोवल्स होते हैं भाई, ठीक है, तो इसमें I और E ये 2 वोवल हैं। ऐसे इसमें बात करो OO आ रहा है तो इसमें भी 2 वोवल हैं, इसमें A और E ये भी 2 वोवल्स हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 वोवल है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, पेन आ जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये चीज़ अगर सेम इंग्लिश में ही लिखी हुई है, हिंदी इसका नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसमें ये बनेगा। हाँ, अगर इसका हिंदी में कुछ लिखा होता है, जैसे आग को हम अग्नि बोलेंगे, उस केस में आप कुछ और सोच सकते हो कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। बेशक वो रेलवे का पेपर मान लो, कोई हरियाणा एसएससी का पेपर मान लो, एसएससी सीजीएल का मान लो, एसएससी सीएचएसएल का मान लो, कोई भी पेपर देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। और बच्चे इसका आंसर भी अलग अलग सोचते हैं कि इसका ये आना चाहिए या वो आना चाहिए। जैसे ही आपके सामने इनका नाम आया कि हाँ हमारा जो डायमंड है, डायमंड सबको पता है भी क्या होता है, हीरा, ठीक है, गोल्ड सबको पता है सोना होता है, सिल्वर सबको पता है चांदी होगा, प्लेटिनम सबको पता है भाई, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसमें हम देखेंगे जो सबसे महंगी धातु है, जो सबसे सस्ती धातु है वो होगा, वो हो सकता है ना। लेकिन और कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, अच्छा कुछ इलेक्ट्रिसिटी का सोचेंगे कि उसमें जो बिजली है वो कंडक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, वो सोच लेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप ने अब सोचना है कि कैसे क्या होना चाहिए। अब देखो इसका आंसर होएगा क्या, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये प्लेटिनम और ये है डायमंड। अगर हम इन तीनों की बात करें नीचे वालों की, तो ये तीनों क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते। लेकिन डायमंड क्या है हमारा, ट्रांसपेरेंट है, इसके हम आर पार देख सकते हैं भाई। जो डायमंड है आपने देखा होगा तो हीरा होता है, तो आप उसके आर पार देख सकते हो, ठीक है। लेकिन गोल्ड के आसपास आर पार आप नहीं देख पाओगे, सोने के आर पार नहीं दिखता, सिल्वर के आर पार भी नहीं दिखेगा और प्लेटिनम के आर पार भी नहीं दिखेगा। तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंट की वजह से एक TIR नाम से आपने सुना होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, TIR, ठीक है। फिजिक्स में अगर सही से आपने पढ़ा होगा कि TIR नाम से एक चीज़ होती है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो ये एग्जाम में यही माना गया है, इसका आंसर भी यही माना गया है। तो कोई बच्चा इसका ये ना सोचे कि इसका प्लेटिनम आएगा, इसका प्लेटिनम नहीं आएगा, इसका आंसर डायमंड आएगा, ठीक है ना। तो इसको डायमंड याद रखना है भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा। इस बार आपके फूल हैं, जैस्मिन हो गया, हिंदी में लिखा हुआ है चमेली का फूल है, सनफ्लावर हो गया, सूरजमुखी का फूल आ जाएगा, रोज़ हो गया, गुलाब का फूल और लोटस हो गया अपना कमल का फूल। तो इन चारों में से सोचिएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है और इसका आंसर भी मेरे हिसाब से सबको पता होगा। तो इसका आंसर रोज़ गुलाब नहीं होगा, इसका आंसर होगा लोटस कमल। क्यों भाई, ये सबको पता होगा कि हमारा क्या है, नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्लावर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है ना। नेशनल फ्लावर कौन सा है, लोटस है, कमल है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं भाई, अगर अपनी एकेडमी के बारे में बात करें कि दीवान सिंह एकेडमी है, अब कुछ बच्चों को ये रहता है कि ये पढ़ा कहाँ से रहे हैं, हमें यही नहीं पता। तो दीवान सिंह एकेडमी अपनी
ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी, दोनों चीज़ें चलती हैं भाई अपने, ठीक है ना। तो ऑनलाइन तो आप काफ़ी बच्चे हैं कि काफ़ी पुराने से जो जुड़े हुए हैं उन्हें पता भी होगा कि यूट्यूब से आप जुड़े हुए हो, ठीक है, चलो आपको पता है। उसके अलावा अपनी एप्लीकेशन है डिवाइन स्टडी के नाम से, ठीक है, DIVINE, डिवाइन स्टडी। इस पे तो अपने सारे ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन बुक परचेज करनी हो तो वो भी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन दीवान सिंह अकेडमी जो अपनी ऑफलाइन है ये कहाँ है? ऑफलाइन की बात करें तो हिसार में है भाई, बस स्टैंड के बिल्कुल पास में, ठीक है, बस स्टैंड के बिल्कुल पास ऋषि नगर है, तो उसके बैक साइड में ही है बस स्टैंड के, ठीक है। ज़्यादा दूर भी नहीं जाना, कोई ऑटो नहीं बदलना, कोई कुछ नहीं, बस स्टैंड से बस से उतरोगे डायरेक्ट अपनी अकेडमी पे आ जाओगे, ठीक है, ज़्यादा दूर रास्ता नहीं है। तो इसमें देखिएगा भाई क्या है, आपने अगर अपना जो बात करें CET का कोर्स है, हरियाणा SSC CET का कोर्स, ठीक है। इसमें भाई 2-3 तरह के कोर्सेज चल रहे हैं। अपना टारगेट बैच भी चल रहा है जिसमें कि क्या है, दिन रात क्लासें होती हैं भाई, ठीक है। तो किसी बच्चे को ये लगे कि सिलेबस अभी कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो सिलेबस डेफिनेटली एग्जाम होने तक आपका हो जाएगा, चाहे अगस्त की स्टार्टिंग में है, एंड में है, जब भी एग्जाम होगा आपका सिलेबस आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दिन रात क्लास लग रही है भाई, सुबह 9 से 2 बजे तक क्लास होती है, उसके बाद 2 से 4 का अपना क्या है रेस्ट है, उसके बाद 4 से 8 बजे तक आपकी क्लास रहेगी, 8 से 9 फिर आपको खाना खाने के लिए रेस्ट मिलेगा, और फिर 9 से लेके 12-1 बजे तक आपकी क्लास होती है, ठीक है भाई। तो ये आपका स्केड्यूल रहता है, और ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, आपको लगेगा इतनी देर को पढ़ सकता है क्या, तो आप आके देखो, 1 दिन 2 दिन रहकर देखो, काफ़ी बच्चे हैं, ठीक है, टारगेट बैच में अपने, तो वो सारे के सारे क्या है, रात तक पढ़ते हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, दोनों ही पढ़ रही हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं रात तक, ठीक है। अपनी PG मिल जाएगी आपको रहने के लिए, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आराम से आप क्या है पढ़ाई कर सकते हो। अगर नॉर्मल बैच लेना है तो सुबह से 9 से लेकर 2 बजे तक का टाइम होता है भाई, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन कोर्स खरीदना है तो डिवाइन स्टडी के ऊपर आप जा सकते हो, वहाँ से ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है भाई। और अपनी नई बुक आ चुकी है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, हरियाणा हरिगेन के नाम से, उसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करवाना चाहो तो अभी कर सकते हो भाई, ठीक है ना। तो नंबर आपको पता ही है 8607416899, वैसे इसका आंसर ट्राई कर लो भाई, जितने 8607416899 या फिर 8607516899, इस पर कॉल कर लेना और अपनी बुक का क्या है आप ऑनलाइन ऑर्डर लगवा सकते हो, ठीक है भाई। अब देखो 4 ऑप्शन है, पिंक है, ब्लू है, ग्रीन है और क्या है इंडिगो है। अब कलर्स में भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन मैंने डाले हैं आपके लिए ताकि आपको याद रह जाएंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर हम बात करें, आपने एक चीज सुनी होगी क्या, विबग्योर, इंद्रधनुष का नाम सुना होगा, उसके अंदर भाई ये रंग होते हैं सारे के सारे 7 रंग, ठीक है। V से होता है हमारा वॉयलेट कलर, I से होता है इंडिगो, B से ब्लू होगा, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। तो ये 7 कलर हमारे इंद्रधनुष में होते हैं, रेनबो के अंदर होते हैं। तो एक बार तो क्वेश्चन ये हुआ था कि 3 ऑप्शन आपको दे दिए जो कि रेनबो में होते हैं और एक कलर ऐसा दे दिया जो कि इसमें से नहीं होता। जैसे इसमें बात करो, ब्लू कलर है वो होगा भाई इसके अंदर, ग्रीन है वो भी होगा, इंडिगो है वो भी होगा, लेकिन जो पिंक कलर है, गुलाबी रंग है, वो क्या है इसके अंदर नहीं होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसका अगर हम सोचें कि क्या हो सकता है, इसमें भी कलर्स हैं, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है। लेकिन अब अगर आप बात करो कि अगर विबग्योर से देखोगे तो ये क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा कोई, अगर हम विबग्योर लिखें क्या डिफरेंट बना सकते हो? V से वॉलेट, चलो ठीक है इसमें नहीं है, या फिर यहाँ से देखो रेड है वो रेड इसके अंदर है, ब्लू है वो इसके अंदर है, ग्रीन है वो इसके अंदर है, येलो है वो भी इसके अंदर है, तो बनाओगे कैसे? ये तो चारों सेम ही हो गए, है ना। अब क्वेश्चन तो गलत होगा नहीं। इस केस में क्या होगा, इसमें आंसर आपको ये देखना है, एक आपने ये देखा होगा कि आप ट्रैवल करते हो, व्हीकल से जा रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी में बैठे हो, स्कूटी पे, बाइक पे, कैसे भी हो, तो देखा होगा लाल बत्ती आती है बीच में, बोलते हैं ना कि लाल बत्ती आ गई, हालांकि वो सिर्फ लाल बत्ती नहीं होती, उसमें 3 बत्तियां होती हैं, ठीक है। अब देखो उसमें सबसे ऊपर लाल रंग की बत्ती क्यों लगाई होती है, उसके पीछे एक रीजन है कि वो लाल ही क्यों बनाया, है ना। उसको कोई और रंग बना सकते थे, लाल इसलिए बनाया क्योंकि वो दूर से दिख जाएगा, और लाल रंग अगर आएगा उस बत्ती के अंदर, आपको रुकना है, अगर वो आपने क्रॉस कर दिया तो आपको फाइन लगेगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, लाल क्यों चुना उन्होंने, क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो वो आ सकता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रेड कलर आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो रेड कलर की इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही अगले सवाल की अगर हम बात करें, इसमें 4 ऑप्शन है, अब इसमें से रेड हटा दिया, क्या कर दिया, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट और क्या कर दिया, ऑरेंज कर दिया, ठीक है। अब आप सोचोगे कि अगर हम इसमें विबग्योर लगाएंगे तो ये कट जाएंगे, फिर तो कोई बचेगा ही नहीं,
ठीक है, बी फिगर में ये सारे आ जाएंगे। अच्छा, इंटेंसिटी देखें तो सबसे ज़्यादा है जो है वो रेड की थी, वो भी आपने गायब कर दिया। अब इसके अंदर क्या आंसर आएगा, तो इसमें होगा कि जो इंटेंसिटी होती है वो सबसे कम किसकी होती है, वो होती है वॉयलेट कलर की। कौन से कलर की, वॉयलेट कलर की। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉयलेट। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था इससे पहले, उसका आंसर रेड था, लाल। क्यों, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा थी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे कम होती है। ठीक है भाई, चलिएगा अगला आंसर बताओ। आपके पास है बल्ब का संबंध है फिलामेंट से। आपने देखा होगा बल्ब जो लगा होता है घर पे, उसमें एक फिलामेंट होता है, पतली पतली तार सी होती है ना। उसके अलावा पेंसिल का संबंध लेड से है। जैसे ये मान लो कि पेंसिल है, इसके अंदर जो सिक्का होगा उसको आप लेड बोलते हो। ठीक है, ऐसे ही तीसरा क्या है, जो लीफ है, पत्ता है, उसका संबंध फ्लावर से है, फूल से है। और फ्रूट जो हमारा फल है उसका संबंध सीड से, मतलब क्या होगा, बीज से होगा। तो इसमें मतलब क्या आप सोच सकते हो कि क्या अलग होगा, क्या जो बल्ब है उसमें जो फिलामेंट है वो अलग दिख रहा है आपको, या फिर बाकी के जो 3 ऑप्शन है उसमें से कोई आपको अलग दिख रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन देखा होगा एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है भाई ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, तो इसमें अगर आप सोच रहे हो कि हाँ पेंसिल होगा जिसका संबंध लेड से है, या फिर बल्ब होगा, तो देखो भाई अगर हम बात करें, बल्ब सबने देखा होता है, उसके अंदर होता है भाई फिलामेंट। ठीक है, उसके अंदर फिलामेंट होगा। ऐसे ही पेंसिल है, पेंसिल के अंदर हमारा क्या होता है, लेड होता है। क्या पत्ते के अंदर फूल होता है भाई, पत्ते के अंदर फूल हमने कभी देखा ही नहीं, तो पत्ते के अंदर फूल नहीं होगा। और जो फ्रूट होता है, आपने फल देखा होगा, उसके अंदर बीज होता है। आपको ये नहीं बोलेगा कि मैम हमने ऐसा फल भी देखा जिसमें बीज होता ही नहीं, सीडलेस जितने भी होते हैं, तो वो एक्सेप्शन केस है भाई। ठीक है ना, तो वैसे लगभग आपने देखा होगा फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लीफ, फ्लावर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये सबसे अलग हो गया। चलिए अगला बताइएगा, इसमें बताना है स्काई का संबंध है स्टार से, आसमान का संबंध किससे, तारे से हो जाएगा। मून का संबंध हो जाएगा प्लैनेट से, चांद का संबंध ग्रह से, स्टेडियम का संबंध प्लेयर से। ठीक है, स्टेडियम का खिलाड़ी से आ जाएगा। ऐसे ही हमारी जो यूनिवर्सिटी होती है उसका संबंध किससे हो जाएगा, स्टूडेंट से हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन है, इसमें कैसे क्या अलग कर सकते हो। अब आप सोचोगे ये चीज़ें तो हमें सारी अलग अलग लग रही हैं, कि स्काई का अलग अपना काम है, मून का अलग हो गया, स्टेडियम और यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल ही अलग हो गई, है ना। लेकिन फिर भी अब इसने देखो, आपको इन चारों को नहीं करना आपस में, आपने ये भी देखना है कि स्काई का संबंध स्टार से दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही मून का संबंध प्लेनेट से है। तो ऐसे में चारों हैं वो कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, इनमें से कौन से 3 हैं जो अलग होंगे। अब एक चीज़ सोचो भाई, आसमान में तारे होते हैं। ठीक है, आसमान में कितने तारे। ठीक है, ऐसे ही चांद जो है उसका संबंध किससे है, ग्रह से। ठीक है, स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी होता है क्या, बिल्कुल होता है भाई, हम देखते हैं स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी तो होते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स होंगे क्या, बिल्कुल होंगे भाई, यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन चांद के अंदर ग्रह नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मून, प्लैनेट, बी वाला आ जाएगा, क्योंकि चांद के अंदर ग्रह नहीं होते भाई। चलो अब ये बताओ, 4 ऑप्शन है, माँ है, पिता है, दादा है, या फिर चौथा आ जाएगा अपना पत्नी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, बताओ भाई किस तरीके से होगा। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मान लो यहाँ पे पत्नी की बजाय आपका भाई होता है या कुछ और होता, तो उसमें वो माँ कर देते हैं। क्यों, वो कहते हैं कि एक ही औरत है, बाकी सारे आदमी हैं। तो ये आदमी औरत वाला खेल कभी नहीं आएगा आपके लिए। ठीक है ना, कि 3 आदमी दे दिए या एक औरत दे दी। इसमें संबंध जो है वो आप सोचो कि कैसे है। अब कोई अगर मान लो कि यहाँ पत्नी ना होता, भाई वगैरह होता, तो वो बोल देते कि इसका आंसर माँ आएगा, कि माँ को हम भाई दूसरे घर से लाए थे, है ना, तो माँ को तुम नहीं, तुम्हारे पिता लाए थे भाई दूसरे घर से। तो इसमें क्या है भाई, एक आप क्या लगा सकते हो, ब्लड रिलेशन लगा सकते हो। जैसे माँ है, पिता है, दादा है और पत्नी है। अब एक चीज़ सोचो, जो पत्नी है, ठीक है, और वो एक इंसान है, वो अपनी बात कर रहा है कि एक इंसान की माँ भी है, उसका पिता है, उसके दादा हैं और उसकी पत्नी है। तो माँ, पिता और दादा, ये जनरेशन तो हो गई अलग, और पत्नी है वो क्या, उसकी खुद की जनरेशन की है भाई। ठीक है ना, पति पत्नी सेम जनरेशन के होते हैं। अब ये मत बोलना कि 18 साल की लड़की का विवाह हो गया 50 साल के बूढ़े के साथ, तो वो एक आधे केस ही होते हैं भाई। ठीक है ना, तो वैसे असल में ऐसा नहीं होगा कभी कि इतने बूढ़े इंसान के साथ शादी हो। ठीक है, तो पत्नी क्या है, सेम जनरेशन से है, और इनकी क्या है, इस इंसान से अलग अलग जनरेशन हो जाएगी। उसकी माँ की अलग जनरेशन है, उसके पिता की अलग जनरेशन है, उसके दादा की अलग जनरेशन है, पत्नी की सेम जनरेशन है उसके साथ, इसलिए क्या होगा, इसका आंसर पत्नी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइएगा भाई, सूरत, अहमदाबाद, और तीसरा ऑप्शन आपके पास राजकोट, और चौथा क्या हो जाएगा, झालरा पाटन। 4 ऑप्शन है।
तो अब ये देखिए भाई, आपको पता है जगह के नाम है, ये सुना होगा, सूरत का नाम सुना है, अहमदाबाद के नाम सुना है, ठीक है ना, राजकोट का नाम सुना है। कुछ बच्चे तो इसका आंसर डी कराएंगे ये सोच के कि ये हमने कभी सुना ही नहीं, 3 सुने हुए तो ये पता नहीं चौथा क्या लिख दिया, तो ये जगह का नाम है, ठीक है। तो ये देखिए भाई, ये जो तीनों है, ये तीनों कहाँ है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। और ये जो चौथा है ये कहाँ है, हमारा राजस्थान के अंदर, ये हमारा राजस्थान के अंदर है। तो 3 गुजरात में है, चौथा राजस्थान के अंदर है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल भी आ सकता है भाई, ध्यान रखना है। अगला बताओ, आईज, नोज, हैंड्स और लेग, आंखें, नाक, हाथ और पैर, बताओ जी किस तरीके से हो जाएंगे। अब इसके ऊपर भी 3-4 तरह से सवाल आते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस तरीके से आएंगे। पहले आप इसका सोच के देखो कि आंखें दे दी, नाक दे दिया, हाथ दे दिए और पैर दे दिए, इन चारों में क्या अलग होता होगा, सोच सकते हैं थोड़ा बहुत। तो देखिएगा इस चीज में आएगा हमारा, आपको सोचेंगे कि एक इंटरनल ऑर्गन होते हैं और एक एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं। इंटरनल जो हमारे बॉडी के अंदर होंगे, जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे हमारे लीवर हो गई, किडनी हो गई, हमारा दिमाग हो गया, हमारा दिल हो गया, हार्ट हो गया, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें बाहर से दिख जाती हैं, हमारे हाथ दिख रहे हैं, हमें हमारी आंखें दिख रही हैं, हमारे कान दिख रहे हैं, वो हो जाएगा। उसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है, सेंस ऑर्गन से, हमारी जो इंद्रियां हैं, है ना, सेंस ऑर्गन पता होगा, आंखें जिसे आप देखते हो, हमारे जो कान है ना, टच हमारे होते हैं, हम टच कर सकते हैं। इस तरीके से आपने देखे हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन होंगी। लेकिन इसमें क्या ऐसा कुछ होगा सेंस ऑर्गन का, इसमें नहीं है। इसका आंसर देखो क्या होगा, आंखें हमारी कितनी होती है भाई, आंखें हमारी 2 होती है भाई, सबको पता है, जोड़ा होता है आंखों का। अब ये मत बोलना कि कोई काना भी होता है, वो एक्सेप्शन केस है भाई। हाथ 2 होते हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना कि एक हाथ का इंसान हमने देखा है। टांगे भी 2 होती हैं, लंगड़ा हो जाएगा, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। अब नाक भी हमारी क्या होगी, 2 होगी भाई, नाक हमारी 2 नहीं होती, नाक हमारी 1 होती है। अब कोई बोलेगा ना जी मेरे नाक में तो 2 मोरे हैं, 2 सुराख हैं, तो वो अलग चीज़ है भाई, नाक 1 ही होती है हमारी, ठीक है ना। हाथ 2 हो गए, ठीक, पैर क्या वो भी 2 हो गए, आंखें भी 2 हो गई, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नोज आ जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा देखो भाई, इंटरनल और एक्सटर्नल के बेस पे आ सकता था कि हमारे जो अंदर वाले पार्ट्स हैं इंटरनल पार्ट्स, और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या हो जाएंगे, हमारे जो अंदर होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारा ब्रेन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई, हमारे लंग्स हो जाएंगे, किडनी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। ऐसे ही एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएंगे, जो बाहर से दिखते हैं, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, हमारा सर हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, बाहर से हो जाएंगी। चलो अगला बताओ भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, नौका, फेरी, पनडुब्बी और जहाज। फेरी का ऑप्शन लिखा हुआ है कि फेरी को बोला क्या जाता है कि जो बड़ी नाव होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, फेरी बोलते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है भाई। नौका सबने सुना होगा, देखी होगी नौका कैसी होती है, ठीक है, पानी के अंदर। पनडुब्बी का नाम सुना होगा, जहाज सुनी होगी। ये जहाज आप आपसे सोचोगे कौन सी जहाज है भाई, ठीक है, हमें ये नहीं पता कि पानी वाली जहाज है या बाहर ऊपर उड़ने वाली जहाज है, तो ये पानी वाली जहाज की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो बताओ इसमें आंसर क्या हो सकता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसका नाम है, इसका आंसर आएगा जी फेरी, बड़ी नाव, क्योंकि साथ में इसके ब्रैकेट में लगा के लिखा हुआ है। पेपर में ऐसे ही आया था, ब्रैकेट लगी हुई थी भाई, ठीक है ना, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। तो इसका आंसर ये नहीं आएगा भाई। देखो नौका आपने देखी है, ठीक है, फेरी बड़ी नाव हो गई, बता दिया, पनडुब्बी और जहाज। अगर ए, बी और डी की बात करो, ये जो तीनों हैं, वैसे चारों का संबंध पानी से ही है, ऐसा नहीं है कि पानी से नहीं है। तो ये जो तीनों हैं ये पानी के ऊपर चलती हैं भाई, पानी के ऊपर चलेंगे। लेकिन जो पनडुब्बी है उसका क्या किससे संबंध है कि पानी के थोड़ा नीचे चलती है ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमेशा पनडुब्बी ही माना गया है। तो इसको भाई अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना कि इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आ जाएगा पनडुब्बी। चलेगा, अगला सवाल बताओ। अब नंबर से आ जाएगा भाई, ठीक है। नंबरिंग में क्या डिफरेंट है, जैसे 16 हुआ, 31 हुआ, 29 हुआ और 37 हुआ। अब इन चारों में कैसे क्या डिफरेंट आएगा, नंबरिंग है ना, ठीक है। तो इन चीज़ों में देखो भाई काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं अलग अलग नंबरिंग में, तो वो मैं आपको सारे बताऊंगी कि किस किस तरीके से आ सकता है। नंबर में तो बहुत ज़्यादा आ सकता है, अल्फ़ाबेट्स में भी आ सकते हैं, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट सीरीज़ वगैरह करी होगी। अब देखो 16, 31, 29 और 37, आपको 31 को देख के याद आ रहा होगा कि ये क्या है, प्राइम नंबर है।
और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अभाज्य संख्या, जो किसी से भाग ना होती हो, या तो एक से भाग होती है या फिर खुद से भाग होती है, ठीक है। ऐसे ही 29 की बात करें तो ये भी प्राइम नंबर है, ऐसे ही 37 की बात करें तो ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन जो 16 है वो क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है भाई। ये क्या है? स्क्वायर है, किसका? 4 का। ये भी कर सकते थे कि 16 है वो स्क्वायर है, बाकी किसी का स्क्वायर भी नहीं है, ठीक है ना, तो इस तरीके से कर सकते हो। चलो अगला बताओ फिर। अच्छा, एक चीज बच्चे देखते हैं कि OD1 वाला, OD1 वाला बिल्कुल लास्ट में जाके देखना है, जब आपको कुछ भी ना समझ आए। पहले आप क्या करोगे? स्क्वायर देखोगे, क्यूब देखोगे, अच्छा ये देखोगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, उनका सम देखोगे कि जोड़ के देखोगे कि उनका सम 3 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा, 9 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। या फिर सम देखोगे कि मान लो कई बार 4 ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कि 3 ऑप्शन में उन सबका जोड़ करके देखो तो 10 बन रहा होगा, लेकिन चौथे ऑप्शन में ऑप्शन 10 नहीं बन रहा होता, तो वो ऐसे भी आ सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाएंगे, पहले सारे दिमाग लगाने हैं। OD1 बिल्कुल लास्ट में जाके सोचना है, बिल्कुल लास्ट में जाके, ठीक है, जब कुछ भी ना समझ आए। हम देखो 215, 124, 342 और 513, इसमें क्या लग रहा होगा? 215 को देख के क्या 216 की याद आई? 124 को देखकर क्या 125 की याद आई? 342 को देखकर 343 की याद आई? 513 को देख के 514 की नहीं 512 की याद आनी चाहिए, ठीक है। तो 216, 125, 343, 512 क्या है? ये क्यूब्स हैं, ठीक है ना, क्यूब है, मानते हो, ठीक है। 5 का क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो एक चीज देखो, ये क्या हुआ? 216, तो 215 से एक फालतू है भाई, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, 216 से 215 एक कम हुआ, मतलब इसमें से क्यूब में से एक माइनस है, ठीक है। तो 6 के क्यूब में से एक कम हुआ 215, तो 5 के क्यूब में से एक कम हुआ 124, ऐसे ही 7 के क्यूब में से एक कम हुआ तो कितना आ जाएगा? 342। ऐसे ही 512 है वो क्या है भाई? 8 का क्यूब है, 8 के क्यूब में अब देखो ये 512, ये 513 है, इसमें एक जुड़ गया तो क्या हो गया? 513 हो गया, ठीक है भाई। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हो जाएगा तो 216, 125, 343 और 512। तो इस चीज में हुआ क्या? इन तीनों में घट रहा था और उसमें क्या है कि जुड़ रहा है। तो चीजें ये भी ध्यान रखने कि पूरा पूरा स्क्वायर या क्यूब याद नहीं रखने, उसके आसपास एक एक वर्ड जरूर याद रखना है, एक एक प्लस वाला और एक एक माइनस वाला। अब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या कर सकते थे कि जैसे मान लो यहाँ एक माइनस दिया है, यहाँ प्लस दिया है, तो यहाँ 3 प्लस दे देता और 1 माइनस का दे देता, ऐसे भी आ जाता। या फिर 3 माइनस के दे दिए थे और 1 प्लस का दे दिया था, इस तरीके से आ गया। तो चीज़ें दोनों ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। और स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद कर लेना भाई, जितना याद कर सको चलेगा। ये बताइएगा भाई, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ट्रेपीजियम है, क्यूब है, वर्ग है, त्रिभुज है, समलंब है, और अपना क्या आ जाएगा? घन आ जाएगा, ठीक है। वर्ग, त्रिभुज, समलंब और घन, स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम और क्यूब। बेसिकली आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, इसमें जो क्वेश्चन आता है मेनली वो आपने, हालांकि ये क्वेश्चन भी पेपर से ही आया हुआ है, आपने ये देखा होगा कि स्क्वायर आ चुका है, ट्रायंगल आ चुका है, ठीक है, और अपना मान लो ट्रेपीजियम आ गया, और चौथा अपना क्या आ जाता है? यहाँ सर्कल आ जाता, वृत्त आ जाता है ना। तो उस केस में क्या ले लेते हैं? सर्कल, क्योंकि उससे कोई क्या होती है? साइड वाइड नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो पूरा क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा, उसकी साइड नहीं होगी। अच्छा, और क्या आ जाएगा? मान लो ऐसा आ जाए कि जिसकी 4 भुजाएं होती हैं वो आ जाए, जैसे स्क्वायर आ गया, अपना रेक्टेंगल आ जाए, ठीक है। और अपना क्या है कि ऐसा आ जाए कि जिसमें 3 साइड होते हैं, जैसे ट्रायंगल आ गया, 3 ऑप्शन 4 साइड वाले, 1 ऑप्शन 3 साइड वाला, तो उसमें से वो अलग हो जाएगा 3 साइड वाला। लेकिन इसमें क्या अलग है? क्या आप सोच सकते हो? क्या 3 साइड 4 साइड वाला है, या फिर क्या किसी की बन रही है कि अपने जो ये साइड बन रही है या नहीं बन रही? किसी में आपको लग रहा हो कि इससे से सर्कल है, इसमें साइड नहीं होती है कोई भी, ठीक है, तो क्या इस तरीके से कोई अलग बन रहा है, या फिर कोई और चीज़ लग रही होगी? तो आप एक चीज़ सोचिएगा, स्क्वायर, ट्रायंगल और ट्रेपीजियम ये तीनों ही, ठीक है, क्या होंगे? हमारी 2D इमेज है, 2D 3D समझते हो मेरे हिसाब से, है ना, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशंस, ठीक है। क्यूब जो होती है हमारा वो क्या होता है? 3D होता है भाई, 3 डायमेंशनल हमारी क्या है? ये शेप है। तो इसमें ये 3D है और वो बाकी सारे क्या हैं? 2D है, इसलिए इसका आंसर क्यूब बन जाएगा। तो क्वेश्चन जो सिंपल आते हैं वो आपने देखे होंगे, जैसे मैंने आपको सर्कल वाला एग्जांपल लेके देख लिया, या फिर 3 साइड 4 साइड वाला जो एग्जांपल है वो देख लिया। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि 2D और 3D होंगे, ठीक है भाई।
तो देखिए भाई फटाफट से मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि अगर हम बात करें हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं वो क्या है, दीवान सिंह एकेडमी का ध्यान रख लेना। एक दीवान सिंह एकेडमी, इसमें क्या है कि अगर ऑफलाइन पूछना चाहो तो हमारी कहाँ है भाई, हमारी बस स्टैंड के पास है हिसार में। कोई भी आना चाहो तो आ सकते हो भाई। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम क्लास होएगी। टारगेट बैच चल रहा है, इसमें पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। अगर अभी भी आओगे तो बच्चे अभी भी आ रहे हैं, एडमिशन्स हो रहे हैं, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये मत सोचो कि पेपर पता नहीं अगस्त में होगा कि नहीं होगा, एग्जाम पक्का होगा भाई, ठीक है। तो अपना टाइम से तैयारी कर लो, जहाँ से भी करनी है। मैं ये नहीं कहती यहीं पे आके करो भाई, ठीक है। जहाँ से भी करनी है, जहाँ से आपको कंफर्टेबल फील होता है, जहाँ से आपको लगता है कि मैं यहाँ से पढ़ के मुझे सेटिस्फिकेशन हो रहा है, मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ, मेरे को खुशी मिल रही है यहाँ से पढ़ के, और मुझे लग रहा है यहाँ से पढ़ के कि मैं क्लियर कर जाऊँगा, तो वहीं से पढ़ना है भाई, ठीक है। तो यहाँ से आ सकते हो। टारगेट बैच का टाइमिंग सुबह 9 से लेकर रात के 12-1 बजे तक है। बीच में आपको रेस्ट भी दिया जाएगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। और उसके अलावा नॉर्मल बैच है सुबह 9 से लेके 2 बजे तक। और इसके अलावा अपने ऑनलाइन क्लास जो है वो चल रही है डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन पे, डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, यहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आप क्या है बुक ऑर्डर कर सकते हो भाई। अपनी 2 बुक हैं मार्केट में, कंप्यूटर क्रांति के नाम से चल रही है अभी, ठीक है, कंप्यूटर क्रांति के नाम से। ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहो ऑनलाइन कर लो, आपके आसपास भी ऑफलाइन किसी बुक स्टॉप पे मिल जाएगी। अदरवाइज जो अपनी हरियाणा हरिकेन की बुक है, ठीक है, वो मार्केट में अभी 1-2 दिन में आ जाएगी। अभी मार्केट में नहीं आई है, लेकिन हाँ आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकते हो। हरियाणा जीके की जो बुक है हरियाणा हरिकेन, ठीक है, एनसीईआरटी बेस है, जो कि दीवान सर द्वारा लिखी गई है, ठीक है भाई। हो जाएंगी चीज़ें। ये टॉपिक भाई अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक क्वेश्चन पक्का पक्का देखने को मिल जाएगा। इस बुक की फोटो ये है भाई, आप देख सकते हो, यहाँ दीवान सर की फोटो लगी हुई है, उस तरफ मोइन सर की फोटो लगी हुई है, ठीक है। मोइन सर राइटर है, मोइन सर एडिटर हैं, और दीवान सर क्या है, राइटर हैं। तो कुछ चीज़ें एडिटिंग की हुई है, तो वो किसने की है, मोइन सर ने की है। अच्छा, इसमें एनसीईआरटी बेस है, ये चीज़ें ध्यान रखना। और बुक बहुत अच्छी है वाकई में। देखो ज़रूरी नहीं होता कि हमने आपको बता दिया बुक जाके खरीदो, एक बार शॉप पे आप जाओ, ठीक है। चलो ऑनलाइन में आपको दिखा देंगे, जैसे कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको यूट्यूब पे सर दिखा देंगे। लेकिन फिर भी मान लो कोई बच्चा को यूँ लगता है कि ना भाई मैं नया हूँ, मैंने दीवान सर को मतलब ज़्यादा मैं जानता नहीं। जो जानता वो तो डेफिनेटली बुक लेगा, जो नहीं जानता वो पहले शॉप पे जाना, बुक को अच्छे से देखो, ठीक है। 5-7 मिनट देखने के पैसे नहीं लेगा दुकानदार, ठीक है, बोल देंगे, वैसे भी नहीं लेगा वो। तो आप उसको बुक को अच्छे से देखो, अगर आपको अच्छी लगती है तो ही आप उस बुक को खरीदो। और डैम श्योर कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसमें नई भी दिखने वाली हैं और अच्छी भी दिखने वाली हैं, तो दिल खुश हो जाएगा ये किताब पढ़ के भाई, डेफिनेटली, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हरियाणा जी के भाई दीवान सर। थैंक यू सो मच भाई।